Hello children, welcome back to new quantum classes. Myself Sanjay Kumar, chemistry expert. Today I bring very important topic or video for the 12th class student. Those are appearing first term examination. Earlier I made a one video for p block elements. This is the second one video for the p block element, and in this video and earlier video was for a was for a only multiple choice questions हैं. ओके एंड वन मोर थिंग, एक और बात बता दूं कि जो पिछला वाला वीडियो था उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जितने भी पी ब्लॉक से संबंधित 12th क्लास वाले वीडियो बनाए गए हैं जो थ्योरेटिकली हैं, जिनमें सारी आपकी एसिडिक नेचर और उनकी बिहेवियर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ केमिकल रिएक्शंस है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोसेस, ये सारी की सारी चीज़ें जो वीडियो बनाए गए हैं उन सारे वीडियोज़ के लिंक इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे. ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 16 से. क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आपको आइडिया हो जाएगा. ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट एंड बेरियम अजाइड सेपरेटली बी गेट. जब हम बेरियम अजाइड को गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस बनती है. देखो ऐसा होता है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आसानी से नाइट्रोजन गैस निकल रही हो या O2 गैस निकल रही हो तो उसे तुरंत निकालो और उसे बना दो. इससे पता चलता है कि नाइट्रोजन गैस आसानी से निकल जाएगी. क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 में ये पूछा गया है कि आपका क्वेश्चन नंबर 17 में ये पूछा है रोम्बिक मोनोक्लिनिक सल्फर प्रिपेयर्ड रेस्पेक्टिवली. मतलब रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर किससे बनाए जाते हैं. तो जो आपका रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर होते हैं, है ना, उनके बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है. तो इसमें आपको रोल सल्फ़र इन CH2 रोल सल्फ़र ले लिया, और ले लिया रोम्बिक सल्फ़र. इन सब को ले लो और इससे रोम्बिक सल्फ़र और आपका मोनोक्लिनिक सल्फ़र को प्रिपेयर करा लोगे. ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. वो ये कह रहे हैं कि, है ना, कि ये जो आपके पेयर दिए हुए हैं उनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं क्या. अब देखो मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बताऊं. जैसे आपका ICl2 है, ठीक है, तो I में आपका आयोडीन होता है, उसका 53 इलेक्ट्रॉन होते हैं. Cl2 में 34 हो गए, 2 Cl2 में, तो फिर कितने हो गए 7 और 87 इलेक्ट्रॉन हो गए. ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ की बात करें तो ये आपका 17 इलेक्ट्रॉन है. कितने 17 और 16 ये, तो 16 37 33 हो गए. तो ये 33 है, ये 87 है, तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं. चलो ये आपकी बात करते हैं. ऐसे करके ये आपके 37 है, ठीक है, और BrF का मतलब कितना हो गया 35, BR में F में 9, तो 44 होगा. ये भी मैच नहीं कर रहा. Cn में कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, 1 इलेक्ट्रॉन, तो फिर कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन हो गए. ठीक है, 16 × 3 सॉरी 8 × 3, तो ये आपका 24 हो गए. बात समझ में आ गई. तो अब आपका Br2O माइनस और BrF2+. ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सम होगी. एक तो यहाँ पे 35 है और ये आपका है 8 × 16, है ना, और ये 17, तो ये आपका 17 हो गया, तो 52 हो गई इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे देखते हैं तो 35 है और F2 का मतलब 9 × 18 और 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा 17, तो 52. ऐसे हम पता लगाते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर क्या है. ठीक है, बात समझ में आ गई. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ SO2 इज. तो इसमें चालाकी की बात ये है कि ये देख लो कि किस केमिकल रिएक्शन में सबसे ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड मिल रही है. किसमें सबसे ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड मिल रही है. ठीक है, तो वो हो सकता है. अब देखो इसमें क्या है, तो आपका थर्ड ऑप्शन हो गया. क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि मैच द फॉलोइंग ऑफ द ऑक्साइड्स गिवन इन कॉलम 1 विद द टाइप ऑफ ऑक्साइड गिवन इन कॉलम 2. मार्क्ड द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन को हमें मार्क करना है. तो इसे मार्क करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि
ऑप्शन क्या होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अब हम ये बात करते हैं कि क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले हम मैचिंग करते हैं, ठीक है, मैचिंग करते हैं। तो देखिए जैसे लेड ऑक्साइड है ना, ये लिथार जिसे बोलते हैं है ना, तो वो होगा आपका मैच किसके साथ अभी बताते हैं। ये मैच होगा मिक्स ऑक्साइड के साथ। किसके साथ करेंगे मैच? मिक्स ऑक्साइड के साथ, ठीक है। और फिर है आपका मिक्स ऑक्साइड के साथ फिर है आपका बी, है ना, N2O कैसा होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। चलो MN2O7 ये कैसा है? MN2O7 ये आपका एसिडिक ऑक्साइड है और ये बेसिक ऑक्साइड है, ठीक। तो यहाँ पर कहानी ये होती है, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 उसमें कह रहे हैं कि सल्फ़र एटम इन SO2 मॉलिक्यूल कैसी हाइब्रिडेशन होती है? तो सल्फ़र इस ऑक्सीजन के साथ तो आपका ऐसे बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर भी ऐसे बॉन्ड बनाता है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो सकता है। तो sp2 हाइब्रिडेशन निकल के आएगी, ठीक है। क्या हाइब्रिडेशन होगी? sp2। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैटलिस्ट यूज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट यूज होता है H2SO4 के प्रिपरेशन में। क्वेश्चन नंबर 23 ऑन द एडिशन ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 टू अ क्लोराइड आयन सॉल्ट कलरलेस फिल्म्स आर evolved but in case of iodide salt violet fumes come out, this is because ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो वो कह रहे हैं कि ऑन द एडिशन ऑफ H2SO4 टू क्लोराइड सॉल्ट कलरलेस फिल्म्स आर इवॉल्व बट इन केस ऑफ आयोडाइड, तो देखो आयोडीन बनती है, सीधी सी बात है, मुझे सबसे ज़्यादा सही लग रहा है आयोडीन बनती है। तो सी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। आयोडीन बनेगी तो वही वॉलेट कलर आएगा, आयोडीन का बेटा वॉलेट कलर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पर ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र की कौन कौन सी पर ऑक्सो एसिड्स होते हैं? तो सल्फ़र की आपके पर ऑक्सो एसिड्स होते हैं H2SO SO5 H2S2O8 H2SO5 H2S2O8 ये आपके पर ऑक्सो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या होने वाला है? वो ये कह रहे हैं कि फॉलोइंग पेयर ऑफ द एलिमेंट केप्ट इन सेम ग्रुप। देखिए कोई भी एलिमेंट सेम ग्रुप तब होगा जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम होगा। तो जैसे हम 17 की बात करें तो आपका होता है क्या? Ne, ठीक है, 3S2 और 3p5 ऐसे करके यहाँ पे होगा, यहाँ पे AR क्या I होगा? think because the climate agenda is getting so much stronger, one doesn't have to go This very is the far. ad. तो ये वाला डी ऑप्शन होगा, ये हेलोजन एलिमेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखते ही हमें आइडिया हो जाएगा क्या करना है। तो वो ये कह रहे हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ एफिनिटी। देखो आपका फ्लोरीन होता है, साइज छोटी होती है, तो फ्लोरीन की एफिनिटी कम है, क्लोरीन की ज़्यादा है, ठीक है, क्लोरीन की एफिनिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखो। फिर क्लोरीन की एफिनिटी ब्रोमीन से ज़्यादा है और ब्रोमीन की एफिनिटी आयोडीन से ज़्यादा है। तो ये आपके ऑर्डर हो गए, मतलब ये हुआ FClBrI होना चाहिए था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें केस अलग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेज इन द ग्रुप एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेज इन द ग्रुप
फ्रॉम फ्रॉम फ्लोराइन टू आयोडाइन, फ्लोराइन टू आयोडाइन, है ना। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन एसिड शुड हैव अ हाईएस्ट डिसोसिएशन एंथैल्पी। बेटा हाईएस्ट डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी HF की, HF की सबसे ज़्यादा होगी, फिर आपका HCl होगा, फिर आपका HBr होगा, फिर HI होगा। इसका मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ती चली जाती है ना, डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती चली जाती है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में ये पूछा गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी, है ना, ऑक्सो एसिड। तो देखो सबसे पहला काम क्या करो, सारे एलिमेंट में, सारे कंपाउंड में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो। तो मैं यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे -2, ये +2 और ये आपका हो जाएगा +1। पहले वाला ये हो गया, फिर ये आपका हो गया +3, फिर हो गया +5, फिर हो गया +7। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी तो आपका एसिडिक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगा? एसिडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में ये देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है कि NO2 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, या CO इज एन एनहाइड्राइड ऑफ है ना फॉर्मिक एसिड, या फिर तो ये इसके केस में आपका ये ऑप्शन होगा D करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में केवल ये पूछा गया है कि जो ये रिएक्शन है वो किसने दी है। तो इसे हम डेकन प्रोसेस कहते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 बनाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से बहुत सारे जो अच्छे मेटल होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो उस कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन में ये पता लगाना है किस से क्या बन रहा है। तो मतलब A क्या है, A तो आपका NaCl होगा 5, A आपका NaCl होगा 5। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं और नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट पेज देखना पड़ेगा कि नहीं। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ ये रहा, मिल गया। तो इसका जो आपका ऑप्शन है वो है आपका, है ना, C। तो ये आपका NaCl है, NaOCl है, 5 NaCl है और NaClO3 है। तो ये C ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में ये देखा गया है कि मैच द स्पीसीज गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद द शेप गिवन इन कॉलम सेकंड एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन, मार्क द करेक्ट ऑप्शन B। तो हम देखते हैं कि पहले ऑप्शंस चेक कर लें उसके बाद बात करते हैं। चलिए, तो जो आपका SF4 है वो तो आपका सीसा होता है, BrO3 है पिरामिडल होता है, NH4 है टेट्राहीड्रल होता है और BrF3 है टी शेप होता है। अब यही ऑप्शन देख लो, तो बहुत आसान है ऑप्शन देखना। तो 32 का ऑप्शन होगा B। इसमें क्या होगा? B ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पूरी करें द मेन सोर्स ऑफ द हीलियम इज। तो देखो एयर में तो सारी गैसेस होती हैं, रेडियम से रेडियम निकलता है, मोनाजाइट सैंड होती है। क्या होती है? मोनाजाइट सैंड। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस का करेक्ट ऑर्डर है XE की I साइड think because the साइड climate agenda is getting so much stronger, one doesn't have to go very far on the news. क्वेश्चन नंबर 34 में, हाँ ये हो गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 34 में क्या करना था, हम ये बताना था कि ऑर्डर क्या है। तो ये A ऑप्शन है,
ऑर्डर का, मतलब एक्स ई सबसे बड़ा है, फिर के आर है, फिर ए आर है, फिर एन ई है, फिर एच ई है। इसके बाद है 35 देख लेते हैं। 35 में क्या है, द गैस यूज्ड इन लैम्प LAMP विच पेनिट्रेट्स फॉग एज। तो मतलब ये हुआ पेनिट्रेट्स फॉग एज का मतलब नियॉन गैस ऐसी गैस होती है जो हमें दिखाई देती है नियॉन के लैंप हो, तो चाहे फॉग हो चाहे कुछ भी हो, हमें चमकदार वो दिखाई देगा। फिर इन XeF4 हाइब्रिडेशन ऑफ XeF4 इज sp3d2। क्यों, देखो अब हम XE करें, XE रहा, तो ये आपका 5th है और ये p के ऑर्बिटल हैं, भरे हुए होते हैं। चलिए अब कितने फ्लोरीन हैं, 4, तो 4 हमें क्या कराने पड़ेंगे, है ना 2 तो पेयर रह जाएंगे और 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन कर लो। तो ये तो हो गया आपका S, ये P हो गया, ये दोनों P हो गए, 1P 2P और 3P, और ये आपका D1 और D2, ठीक है। तो होगी हाइब्रिडेशन sp3d2 और शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर, जैसे एक्स यहाँ पे और स्क्वायर प्लेन। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया, इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ Xevertolite हैड टेकन O2 PtCl PtF5 एज अ बेस। इसमें क्या है कि जो आपका ऑक्सीजन है उसकी आयनेशन एंथैल्पी Xe के आयनेशन एंथैल्पी जैसी ही होती है, ठीक है, उसकी जैसी होती है। चलिए अब बात करते हैं द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Xe इन XeO4 रेस्पेक्टिवली आर, ठीक है। तो 38 में है ना, तो इसमें है एक तो आपका sp3 हाइब्रिडेशन होगी sp3d2 और एक लोन पेयर होगा। शेप कैसी होगी, स्क्वायर पिरामिडल, ऐसी स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग थोड़ा सा यहाँ से करो। क्वेश्चन नंबर 39 के मैच द फॉलोइंग ऐसे करें। अब सब हो गए। अब देखो आर्गन कहाँ यूज हो रहा है, पहले तो ये देखो आर्गन कहाँ पर यूज हो रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं कि जो आपका XeF6 है तो ये चेंज नहीं होती, और ये आपका हीलियम है, इट्स सेंट्रल एटम इज sp3d2, ये आपका sp3d2 है, इट इज़ यूज टू प्रोवाइड इनर्ट एटमोसफियर फुलफिलिंग, यहाँ पे होता है, और सेकंड का भी है। ओके मैचिंग इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, 39 हो गए है ना। तो अब 40 क्वेश्चन से असर्शन रीजन स्टार्ट होंगे, उसके लिए आपको वेट करना है नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखें। उसके अंदर जितने भी पी ब्लॉक वाले आपके वीडियोस बनाए गए हैं उन सब का लिंक आज आपको मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।